है यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर यहाँ तक लाएंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे माला जाप हमें कैसे करना चाहिए, माला जाप करने की सही विधि क्या है, कौन सी माला हमें जाप के लिए रखनी चाहिए, माला को कैसे पकड़े। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। प्रतिदिन हम जब पूजा करते हैं तो माला जाप करते हैं और माला जाप करने का नियम है। माला आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप रुद्राक्ष का भी ले सकते हैं, तुलसी का भी ले सकते हैं, आप कोई सा भी माला ले सकते हैं। जिस भगवान के प्रति आपकी आस्था है तो आप उनका माला ले और प्रतिदिन आपको माला जाप जरूर करना चाहिए। और माला जाप करने से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। हमेशा शुद्ध होकर ही माला का जाप करना चाहिए। तो आप लोग स्नान कर लीजिएगा और जब भी माला जाप करने बैठिएगा तो आपका मुख या तो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। दो ही दिशा पूजा के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, तो दो ही दिशा में बैठकर हमें पूजा करनी भी चाहिए और माला का जाप भी ज़रूर करना चाहिए। और जब भी आप माला जाप करने बैठिएगा तो आसन पर बैठिएगा, बिना आसन के हमें माला जाप नहीं करनी चाहिए। तो जब भी आप माला जाप के लिए बैठे तो हमेशा आसन लेके ही बैठना चाहिए। और आप माला ले लीजिए माला जाप करने के लिए, और गोमुखी चाहिए माला को हमें रखने के लिए। कभी भी माला को हमें खुले में नहीं रखना चाहिए और माला का जाप भी हमेशा मतलब ढक कर ही करना चाहिए। तो इस तरीके से आप गोमुखी भी ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी मतलब साफ स्वच्छ वस्त्र से ढक के ही हमें माला का जाप करना चाहिए। माला हमें इधर उधर नहीं रखना चाहिए। माला जब भी रखिएगा तो आप गोमुखी के अंदर ही रखें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे पास ये रुद्राक्ष का माला है तो आप कोई सा भी माला ले सकते हैं, तुलसी का भी ले सकते हैं, रुद्राक्ष का भी ले सकते हैं। माला जाप करते समय कभी भी हमारा ये जो माला है नाभि से नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि नाभि से नीचे हमारा जो भाग होता है वो अपवित्र होता है। तो नाभि से ऊपर ही आपको माला जाप करते समय आपका माला होना चाहिए। और माला जाप करते समय कभी भी हमें इस उंगली का और इस उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो ये साइड का ये उंगली है इस उंगली का, और जो ये उंगली है इधर का, ये हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए गोमुखी के अंदर ये बनाया जाता है ताकि हमारा ये उंगली इधर रहे और माला में बिल्कुल स्पर्श ना हो। इसीलिए हमें गोमुखी के अंदर ही रख के माला का जाप करना चाहिए। माला जाप करते समय हमें ध्यान रखना है कि ये जो सुमेरु है इसको हमें मतलब लांघना नहीं है, इसको पार करके नहीं जाना है। माला को पकड़ने का नियम है, हमें बस ये दो उंगली और एक अंगूठा से, यही तीन से पकड़ना है। तो माला हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इस उंगली से हमें आगे बढ़ाते जाना है। इस तरीके से ही माला का जाप किया जाता है। इस उंगली का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी रखिएगा तो ये जो अनामिका उंगली है इस पर हमें रखना है और अंगूठा और इस उंगली का प्रयोग करना चाहिए। ये तीन उंगली ही माला पकड़ने के लिए चाहिए। और जो भी मंत्र आप बोलते हैं उसका उच्चारण माला पर कीजिएगा। और जब मान लीजिए ओम नमः शिवाय तो एक मोती जो ये मन का है उस पर करेंगे, फिर अगला मोती पर ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो इसी तरीके से हमें पूरा माला करते हुए यहाँ तक आना है। और जब हमारा यहाँ पर ये इस मोती के पास आ जाएगा, इस मनके के पास आ जाएगा तो हमारा एक माला हो जाएगा। और ये जो मोती है, ये जो सुमेरु लगा हुआ है जो रेशमी, इसमें
तो ये अलग होता है। इस माला से जाप करते हुए हमें यहाँ तक आना है तो हमारा एक माला हो जाएगा। इसमें 108 मोती है तो हम 108 मोती का ही मनका का जाप करते हैं। तो अगर एक माला से अधिक जाप करना है तो यहाँ से तो हम माला शुरू ही करते हैं। यहाँ से हम माला शुरू करेंगे, यहाँ से जो ये पहला मनका है वहाँ से शुरू किया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो भी मंत्र आप बोलते हैं उसको एक मनके पर बोल लीजिएगा, उसके बाद ये मनका बढ़ाइएगा, फिर मंत्र बोल लीजिएगा, उसके बाद ये बढ़ाना है। और इस तरीके से हमें बढ़ाते हुए पूरा माला कर लेनी चाहिए और पूरा माला यहाँ तक हमें लाना है। इस तरीके से हम पूरा करते हुए और यहाँ तक आ जाएंगे तो हमारा एक माला हो जाएगा। और मान लीजिए आपको एक माला से अधिक अगर आपको जाप करना है तो कभी भी आपको इस सुमेरु को पार नहीं करना है। इस सुमेरु को कभी भी पार नहीं करना है। ये न कि हम माला करते हुए पूरा इस तरीके से आएंगे फिर गोल करते हुए इस तरीके से चले जाएंगे, तो वो नियम नहीं है। माला करने का नियम है, अगर आप एक से अधिक माला करना चाहते हैं तो एक माला तो हमारा यहाँ पूरा हो गया है तो हमें यहीं से इसको पलटना है। हम इस तरीके से माला को इस उंगली से माला को पकड़ेंगे और इस तरीके से हम पलट देंगे। तो देखिए हम इसको पूरा घुमाए नहीं है, बस इसको यहाँ से पलटना है। फिर आपको माला जाप करते हुए जो भी मंत्र आप बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर आपको इधर यहाँ तक आना है। करते हुए आपको यहाँ से फिर यहाँ तक जब आप आ जाइएगा तो कभी भी सुमेरु को फिर हमें पार नहीं करना है। फिर अगर आप दूसरा माला करना चाहती हैं तो इस तरीके से फिर आपको पलट दीजिएगा और फिर ये जो पहला मोती है, जो पहला मनका है, वहीं से हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो माला करने का यही नियम है, कभी भी हमें इस सुमेरु को लांघना नहीं है, इसको लांघ के इधर नहीं जाना है। आप माला करते हुए यहाँ से शुरू कीजिएगा और इधर तक आइएगा, फिर इधर से शुरू करते हुए आपको इधर तक आना है। माला जाप करने का यही नियम है, माला पकड़ने का यही नियम है। हमें इस 3 उंगली से ही माला को पकड़ना है और मंत्रोच्चारण करना है। जब एक ये मोती रहे तो जो रुद्राक्ष है तो ओम नमः शिवाय, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और करते हुए हमें पूरा माला कर लेनी है। और यहाँ पर जब हमारा पूरा माला हो जाएगा, हम इधर से करते हुए आएंगे तो हमको पूरा इसको लांघना नहीं है, सुमेरु को हमें इस तरीके से उंगली से ही घुमा देना है। फिर हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये मंत्र बोलते हुए या जो भी आप मंत्र बोलेंगे बोलते हुए आपको माला करनी चाहिए। तो माला करने का यही नियम है, कभी भी हमें इस सुमेरु को लांघना नहीं है। सुमेरु माला करते समय लांघा नहीं जाता है। यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर यहाँ तक लाएंगे और फिर यहीं से शुरुआत करते हुए यहाँ तक लाएंगे। और इस सुमेरु में जो यहाँ पर रुद्राक्ष लगा हुआ है इसकी हमें गिनती नहीं करनी है, ये अलग रहता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 108 इसमें रुद्राक्ष है। या आप तुलसी का माला कर रहे हैं तो तुलसी में भी 108 रहता है। इस सुमेरु को हमें पार नहीं करना है। और जब भी माला आप जाप कीजिएगा तो ये उंगली हमारा बाहर रहना चाहिए और हमेशा अपने हृदय के पास लगाकर ही माला का जाप करना चाहिए। और जब हम माला का जाप करते हैं तो मान लीजिए माला जाप करते समय ये नीचे गिर जाता है, तो जब ये नीचे गिर जाए तो हमें उठा के और फिर से जाप करना चाहिए। पहले इस जो ये सुमेरु को अपने आँखों से लगा लीजिएगा और उसके बाद फिर से हमें माला का जाप करना चाहिए, क्योंकि वो जो माला होता है आपका जाप नहीं माना जाएगा। और अगर नाभि से नीचे भी अगर माला आपका चला जाए तो माला को उठा के हमें आँखों से स्पर्श कर लेना है, फिर उसके बाद आपको माला जाप करनी चाहिए। अपना माला, अपना गोमुखी
और अपना आसन कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये जो हमारा पुण्य रहता है, अगर हम दूसरे को देते हैं तो हमारा पुण्य दूसरे को चला जाता है। तो कभी भी अपना माला, अपना गोमुखी और पूजा के लिए जो हम आसन रखते हैं वो दूसरे को नहीं देना चाहिए। कभी भी सबके सामने आप लोग माला का जाप नहीं कीजिएगा। माला जाप हमेशा मतलब अलग ही करना चाहिए। जहां आप पूजा कर रहे हैं, एकांत जगह हो, वहीं पर माला का जाप करना चाहिए। स्नान, दान और जाप हमेशा एकांत में ही होना चाहिए। तो आप जब भी माला का जाप कीजिएगा तो हमेशा एकांत में बैठकर ही आपको करना चाहिए। किसी के सामने माला का जाप ना करें, वो अच्छा नहीं माना जाता है। माला जाप करने का यही नियम है। माला हमेशा गोमुखी के अंदर ही रखना चाहिए और अपना माला दूसरे को नहीं दीजिएगा, नहीं तो इससे हमारा जो पुण्य है वो दूसरे को चला जाता है। और दूसरा ये है कि हमें उंगली पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये उंगली हमारा माला में बिल्कुल स्पर्श ना हो। हमेशा ये 3 उंगली का ही प्रयोग करना चाहिए माला जाप करते समय। कभी भी माला जाप करते समय सुमेरु को हमें नहीं लांघना है। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।